हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं लेक्चर सीरीज ऑन इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर यूपीएससी सीएसई ऑन अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेरियस डिफरेंट एक्ट्स के बारे में फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। बट बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, a small announcement for all of you that Unacademy has come up with Unacademy Lite Prelims and CSAT test series for target 2022 and 2023 prelims. More than 50,000 students have already enrolled in this test series with a rating of 4.5 out of 5. Price is inclusive of 10% educator code, so use the code ARPITA10 ARPITA10. Now reach your highest dream with Unacademy. Our learners love us because we have best-in-class educators, best-in-class learner ratings, best-in-class test rating, and more than 50,000 students have already enrolled in the test as well. For more details on the batches, you can call on the given number 8585858585. देखिए, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट एक्ट्स के बारे में जिससे डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को इंडिया के कंटेक्स्ट में शेप किया गया है। स्टार्टिंग विद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो कि 2005 में आई थी, जिसको कि NDMA 2005 यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 23 ऑफ दिसंबर 2005 के करीब की बात है ये। एज पर दी एक्ट जो ऑब्जेक्टिव है एक्ट का वो ये बताता है दैट इट इज़ अ नेशनल लॉ, जिससे कि जो केंद्र सरकार है उसके पास पावर आ जाती है टू डिक्लेयर द एंटायर कंट्री और पार्ट ऑफ इट, यानी कि पूरा कंट्री भी हो सकता है, कंट्री का कुछ पार्ट भी, जहाँ पर भी किसी भी तरीके का डिजास्टर है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिजास्टर की डेफिनेशन बताई थी, तो अगर कहीं पर भी डिजास्टर आता है तो NDA में अप्लाई हो जाता है, जिससे कि मिटिगेशन स्ट्रेटजीज के लिए, रिस्क को कम करने के लिए, इम्पैक्ट को और इफेक्ट्स को कम करने के लिए डिजास्टर को पॉलिसी बना जा सकें। अगर हम बात करते हैं NDMA के अंडर, यानी कि द एक्ट designated the Ministry of Home Affairs as the nodal ministry for steering the overall national disaster management। इसलिए जब भी कहीं पर भी देश में डिजास्टर आता है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो नाम है वो डेफिनेटली न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में ज़रूर देखेंगे, वहाँ पर रेफरेंस उसका ज़रूर दिया होता है, बिकॉज ये नोडल अथॉरिटी है एज पर NDMA 2005। एज पर NDMA इट पुट्स इनटू प्लेस अ सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, एंड इनफैक्ट जैसे फेडरल स्ट्रक्चर में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी जोड़ा गया, उसी तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया है। तो 3 लेवल पर आप इसको देख सकते हैं, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें टोटल 4 इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ आती हैं एट दी नेशनल लेवल, जिसमें सबसे पहला है NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, विच इज़ टास्क्ड विद लेइंग डाउन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़। टाइम टू टाइम तरीके से मैकेनिज्म काम कर रहा है, इफेक्टिव रिस्पॉन्स मैकेनिज्म सही तरीके से काम कर रहा है, वो NDMA के द्वारा देखा जाता है। ये जो एक्ट है उसी के द्वारा बनाई हुई अथॉरिटी है। उसके बाद है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कि NEC। इट इज़ ऑल्सो कम्पोज्ड ऑफ सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि केंद्रीय लेवल पर, हु आर असाइंड टू असिस्ट द NDMA। देन वी ऑल्सो हैव NIDM यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए, जब भी कोई स्ट्रैटेजिक मैकेनिज्म को प्लेस करा जाता है केंद्र सरकार द्वारा या इवन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो कहीं ना कहीं उसमें रिसर्च या R&D या फिर कोई इंस्टीट्यूट को ज़रूर इस्टेब्लिश किया जाता है। उसी तरीके से डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए NDM एक्ट जो है उसके अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को सेटअप किया गया। इट इज़ एन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिससे कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनको किस तरीके से मिटिगेशन स्ट्रेटजीज वहाँ पर लगानी है, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है, वो सारा पार्ट जो है इंस्टीट्यूशन बेस्ड NIDM द्वारा किया जाता है। देन वी ऑल्सो हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यानी कि जब डिजास्टर आ जाता है तो किसको बुलाया जाता है ऑन द ग्राउंड रियलिटी, यानी कि NDRF। NDRF का नाम आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज़पेपर में, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस का कंप्लीट फुल फॉर्म है। इट रेफर्स टू द ट्रेंड प्रोफेशनल्स यूनिट्स, जिनको पता है, जो प्रॉपरली ट्रेनिंग की दी गई है जिनको डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, दैट आर कॉल्ड अपॉन फॉर स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स टू डिजास्टर। इनफैक्ट NDRF का इतना ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है अक्रॉस द वर्ल्ड दैट इवन समटाइम्स जापान के अंदर भी जो ऑपरेशंस हुए वहाँ पर भी NDRF की टीम को भेजा गया और काफ़ी
प्रेज भी किया गया एनडीआरएफ के एफर्ट्स को। तो एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल यूनिट है, जो बहुत क्रेडिबल है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, बिकॉज कई बार जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर टॉप टू बॉटम अप्रोच प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर पाती, तो उसके लिए डिजास्टर लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर दोनों पर ही काम किए जाते हैं, अथॉरिटीज़ को सेटअप किया जाता है। अगर बात करते हैं कि एज पर दिस एक्ट फाइनेंशियल मैकेनिज्म, यानी कि बगैर फाइनेंसिस के, बगैर फंडिंग के किसी भी तरीके से काम नहीं किया जा सकता, तो इसमें फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्या है? देखिए, एक्ट के अंदर ही प्रोविजंस दिए हुए हैं फाइनेंशियल मैकेनिज्म के, जैसे कि इमरजेंसी रिस्पांस के लिए फंड्स का क्रिएशन कहाँ पर होगा, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड जिसको एनडीएमएफ भी बोला जाता है, एंड सिमिलर फंड जो कि स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्पर्स किए जाएंगे, बिकॉज बगैर फंड्स के आप सैलरीड जो लोग हैं या जो प्रोफेशनल यूनिट्स काम कर रही हैं उनकी सैलरी और जो पूरा स्ट्रक्चर है, जिस तरीके के रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, वो सभी पार्ट आता है नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड का। और ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये एनडीएमए 2005 में ही दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ, अथॉरिटी वाली बात नहीं कर रहा। अब व्हेन वी टॉक अबाउट द कवरेज की, कवरेज कहाँ कहाँ पर होती है एज पर दिस एक्ट, तो देखिए जो कवरेज है वो मैनमेड डिजास्टर पर भी लागू होता है एक्ट, और नेचुरल डिजास्टर पर भी, विच आर बियॉन्ड द कोपिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी। और अगर कम्युनिटी कोपिंग कैपेसिटी से वो ज़्यादा है, जो वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल है या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी बड़ी लेवल पर नहीं हुई है, उस केस में फिर एनडीआरएफ वहाँ पर जाता है, या फिर जो फर्दर अथॉरिटीज़ हैं। इसमें कुछ पनिशमेंट के प्रावधान भी हैं, जैसे अगर आप इस एक्ट के जो 2005 वाला जो एक्ट है, अगर आप इसका बेयर एक्ट देखते हैं इंटरनेट पर भी, अगर आप इसे सर्च करते हैं या फिर अगर आपके पास बेयर एक्ट है जिसकी कॉपी है, तो सेक्शन 51 जो है उसमें लिखा हुआ है दैट एनीवन रिफ्यूजिंग टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स इज लायबल फॉर पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ। कई बार ऐसे केसेस देखने को मिले जब एनडीएमए को अप्लाई किया गया और वहाँ पर कुछ जो लोग हैं या कुछ कम्युनिटीज़ से कुछ पर्टिकुलर जो ग्रुप है लोगों का, उन्होंने मना कर दिया डीएम एक्ट को, और इस तरीके का जो कारण है कोविड-19 में भी ये समस्या आई। ऐसे केस में सेक्शन 51 सीधा लायबल होता है और फिर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है जो इसको नहीं मानेंगे, या दोनों भी हो सकते हैं। इन केस दिस रिफ्यूजल लीड्स टू डेथ ऑफ पीपल, द पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स। अब बात करते हैं कि इससे जुड़े हुए इश्यूज़ क्या हैं। ये एक्ट इतना अच्छा है, इसमें 4 लेवल की बात करी गई है, इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया है, 3 लेवल स्ट्रक्चर की बात करी गई है, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इसके इश्यूज़ क्या हैं इससे रिलेटेड? As per the issue part, the act characterizes every disaster as a sudden occurrence. बट आपको ये भी समझना होता है कि कई बार ऐसे डिजास्टर्स हैं जो कि प्रोग्रेसिव होते हैं। अगर बहुत बड़े लेवल पर सेटलमेंट की जा रही है, ऐसे एरिया में जहाँ पर क्लाउड बस्टिंग की समस्या ज़्यादा होती है, जहाँ पर जो सॉइल है वो ज़्यादा होल्ड कर नहीं रख सकती है, बड़े स्ट्रक्चर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पर्टिकुलर लाइसेंसिंग प्रॉपर नहीं दी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं लोग, या फिर वहाँ पर इलीगल तरीके से ज़मीन को हथियाया जा रहा है और उसके ऊपर बहुत सारे हाउसेज या होम्स को बिल्ड किया जा रहा है, ऐसे केस में ये प्रोग्रेसिव डिजास्टर को अकाउंट नहीं करता। एक्ट में केवल और केवल सडन अकरेंसेस के बारे में ही बात की जाती है और हर डिजास्टर को एक सडन अकरेंस ही समझा जाता है, जिससे कहीं ना कहीं एक जो प्रिवेंशन वाली जो बात है, प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है, वो कहीं पीछे रह जाती है। Act also calls for the establishment of multiple national level bodies, the function of which seem to be very overlapping and making coordination between them is very cumbersome. और ये बात it's not applicable just for the disaster risk management part, बट आप काफ़ी ऐसी एजेंसीज को देखेंगे कि वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी आती है, और नेशनल लेवल पर ही आप ये भी, अगर आप इक्वेशन से इसको आउट कर देते हैं कि स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेशन नहीं है, इवन नेशनल लेवल पर भी मल्टीपल बॉडीज़ हैं जिनमें आपस में काफ़ी कोऑर्डिनेशन की कमी है, या फिर उनके जो काम है वो बहुत ओवरलैप करते हैं। डिजास्टर जैसी सिचुएशन में जब सडन अकरेंस बताया गया है एज पर दिस एक्ट, अगर वहाँ पर सडन अकरेंस आती है, रिसोर्स एलोकेशन बहुत क्विकली होना चाहिए, ऐसे केस में अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, समय ज़्यादा लगेगा और डिजास्टर से कॉन्सिक्वेंस भी बढ़ जाएगा। This leads to delayed response and inappropriate implementation of the plans and policies, and procedural lags plague the disaster management scheme in India. Plus,
एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इसमें ज़्यादा बात टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी पर की नहीं हुई है, इनएडिक्वेट बात की गई है। टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी के कंटेक्स्ट में अगर आप 2005 के एक्ट को देखें और उसके बाद 2022 के एक्चुअल सिनेरियो को देखें तो बहुत बड़े लेवल पर डिफरेंस आ चुका है इतने सालों में। इसीलिए एक्यूरेट प्रेडिक्शन, किस तरीके की टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को यूज़ करना है, उसके बारे में ज़्यादा विवरण यानी कि डिटेल्स में बात नहीं की गई है एज पर दिस एक्ट। तो ये भी इशू निकल कर आता है। अब हम बात करते हैं 4 साल बाद यानी कि 2005 के बाद आती है नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009। इसको 2005 की जो पॉलिसी थी, जो 2005 का जो एक्ट था उसी के हिसाब से ट्यून करा गया। एंड द नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट NPDM, it provides a framework or roadmap for handling disaster in a much more holistic manner in regards to that of 2005 Act. इसीलिए NPDM में बात की जाती है एक डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया की, सेफ इंडिया की, बाय डेवलपिंग अ होलिस्टिक, प्रोएक्टिव एंड मल्टी डिजास्टर ओरिएंटेड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रेटजी थ्रू अ कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। बिकॉज 2005 वाले एक्ट में कहीं ना कहीं दो जो बड़े इशूज आ रहे थे वो था दैट एज पर दी 2005 एक्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रैटेजी की कहीं ना कहीं एब्सेंस थी या इतना अच्छे से डिटेल में बात नहीं की गई थी, प्लस वहाँ पर प्रिवेंशन की बात ज़्यादा नहीं की जा रही थी। कल्चर ऑफ प्रिवेंशन वॉज मिसिंग बिकॉज डिजास्टर को सडन समझा जा रहा था रेदर देन एक प्रोग्रेसिव सेंस में भी डिजास्टर हो सकते हैं, उस बात को याद रखे हुए। अब अगर हम बात करते हैं कि NPDM के अंदर आता क्या क्या है, सो इसमें देखिए सारे एस्पेक्ट को कवर किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट के। इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट भी कवर्ड हैं, यानी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इनलाइन काम करेंगे। लीगल एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, इसकी भी बात इसमें की जाती है। बिकॉज कई बार मान लीजिए जब डिजास्टर हो जाता है उसके बाद रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया में बहुत सारे फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स और लीगल अरेंजमेंट्स की भी बात आती है। डिजास्टर प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, टेक्नो लीगल रजीम, रिस्पॉन्स, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, रिकवरी जल्द करना, रिकंस्ट्रक्शन, कैपेसिटी को डेवलप करना, नॉलेज को मैनेज करना, जो पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग R&D है हमारे पास उससे जो नॉलेज आया है उसको मैनेज करना, ये सारा पार्ट आता है NPDM में। इट फोकसेज ऑन द एरियाज वेयर एक्शन इज नीडेड एंड द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म थ्रू विच दीज एक्शन कैन बी चैनलाइज्ड। NPDM में एक और बड़ा आपको पार्ट ये देखने को भी मिलेगा दैट इसमें सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल होता है उस पर भी काम किया गया है। यानी कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं या विमेन हैं, चिल्ड्रन हैं और अदर डिसएडवांटेज या वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनकी भी बात की गई है कि उनको किस तरीके से रिलीफ प्रोवाइड किया जाना चाहिए और कैसे वो एक अलग तरीके से ईजी टू अंडरस्टैंड वे में प्रोवाइड किया जाना चाहिए। फॉर्मुलेशन कैसे होगा, रिहैबिलिटेशन कैसे होगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा अगर कोई जिनके पास वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल सबसे हाई रहता है वो हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, विमेन, चिल्ड्रन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स। NPDM में 2005 के एक्ट से एक और अच्छी बात यह आती है कि इसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करी गई इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट होना, PRIs यानी कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व करना, सिविल सोसाइटीज़ को इन्वॉल्व करना और लोकल बॉडीज़ को भी इन्वॉल्व करने की बात की गई। तो जो 2005 का एक्ट था जिसमें टॉप टू बॉटम अप्रोच बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी, नेशनल लेवल कमिटीज़, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स, नेशनल लेवल अथॉरिटी, NPDM ने उसको इस लेवल पर चेंज करा कि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बात की जाने लगी, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटीज़ और लोकल बॉडीज़ को भी जोड़ा जाने लगा, जिसको बॉटम टू टॉप अप्रोच कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि एज पर दिस पॉलिसी डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके पास है, तो इसमें देखिए स्टेट गवर्नमेंट पर ज़्यादा इंक्लिनेशन दिखाया गया है जिससे कि बॉटम टू टॉप अप्रोच को बढ़ाया जा सके। डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी एक्टिविटी विच हैज़ टू बी परफॉर्म्ड इन अ कोहेसिव सिनर्जी अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स। बिकॉज जब डिजास्टर एक जगह पर आता है तो ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स ही उसके चपेट में आते हैं या वल्नरेबल रहते हैं, एक पूरी कम्युनिटी उसका पार्ट बन सकती है और उनको नुकसान हो सकता है। द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पुट इन प्लेस एट द सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्प्स द स्टेट्स टू मैनेज डिजास्टर्स इन एन इफेक्टिव मैनर। Every disaster teaches us new lessons and the government or society learns to adapt from them accordingly। और इसलिए अगर हम सोसाइटी के लेवल पर ही उन लर्निंग्स को लेते हैं और R&D में उसको यूज़ करते हैं तो NPDM बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। अब बात करते हैं NDRF के कंटेक्स्ट में। देखिए जैसे ही NDRF इट हैज़ बीन रिस्पॉन्डिंग इन वेरियस रेस्क्यू ऑपरेशंस इन डिजास्टर
विद इन द कंट्री एज वेल एज अब्रॉड, जैसे जापान में भी किया है उन्होंने, एंड हैज सेव्ड मेनी प्रीशियस लाइफ एंड रिट्रीव्ड डेड बॉडीज ऑफ विक्टिम्स, जो कि अनफॉर्चुनेट है, बट डिजास्टर अगर कहीं आता है तो इसका प्रोबेबिलिटी रहता ही है। अगर एज पर डेटा की अगर हम बात करते हैं तो एनडीआरएफ पर्सनल हैव रिस्पॉन्डेड आउटस्टैंडिंगली। पीआईबी के एक रिपोर्ट के अनुसार एनडीआरएफ हैज रेस्क्यूड मोर देन 4.5 लाख ह्यूमन लाइव्स, जो कि बहुत ज़्यादा है, एंड रिट्रीव्ड मोर देन 2000 डेड बॉडीज, एंड दे हैव ट्रेंड कम्युनिटी वॉलंटियर्स, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड, आप देखेंगे कि जब भी हम बात करते हैं कम्युनिटी वॉलंटियर्स की, तो देखिए ये जो फिगर है ये चेंज हो सकता है, ये बढ़ सकता है आने वाले अपकमिंग ईयर्स में। ये ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन 40 लाख है। एंड बिसाइड्स एनडीआरएफ इज ऑल्सो इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एसडीआरएफ, यानी कि स्टेट लेवल पर भी, एंड अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल। अब बात करते हैं 2009 के बाद, ऑलमोस्ट अराउंड 7 साल बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आता है 2016 में। इस प्लान को भी एनडीएमए ने ही प्रिपेयर किया और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स भी हैं। 2016 में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 11 साल बाद जब एनडीएमए आया था, 2005 से लेकर 2016 तक काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिले, जिसमें 2009 वाले एक्ट ने, 2009 वाली पॉलिसी ने, एनपीडीएम ने काफ़ी चेंजेस को मेजर कर हेल्प करा। तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, इट एम्स टू मेक इंडिया डिजास्टर रेजिलिएंट, एंड इसमें 4 प्रायोरिटी थीम्स आते हैं जो कि सेंडाई फ्रेमवर्क पर काम करते हैं। पहला है डिजास्टर रिस्क को समझना, दूसरा है डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस को इंप्रूव करना, इस गवर्नेंस के पार्ट में ही आता है कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसमें नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स आ सकते हैं, स्ट्रक्चरल मेजर्स आ सकते हैं, एंड डिजास्टर के लिए कितनी प्रिपेयर्डनेस है, क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं जिनको EWSS भी बोला जाता है, कई बार आप साइंस एंड टेक में देखेंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, एंड बिल्डिंग बैक बेटर इन दी आफ्टरमैथ ऑफ डिजास्टर। एनडीएमपी में जो 2016 में आया, इसके अंदर प्रिवेंशन, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स और रिकवरी पर एक्स्ट्रा फोकस दिया गया। इसलिए यू विल सी दैट एनडीएमए स्पेल्स आउट रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट राइट अप टू द पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडी लेवल इन द मैट्रिक्स फॉर्मेट, यानी कि हियरार्किकल स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में आप देखते हैं। द प्लान इज टू यूज एंड टू प्रोवाइड रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो पंचायत के लेवल पर है, अर्बन लोकल बॉडी के लेवल पर है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन दोनों की ही बात की गई है। इससे पहले 2005 और 2009 में जो पॉलिसी और एक्ट आए, उनमें कहीं ना कहीं बात जब भी की जाती थी वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात की जाती थी, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप अप्रोच की, बट ये पहली बार 2016 में हुआ कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की भी बात की जाने लगी। यानी कि अगर हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर बात कर रहे हैं तो पीआरआईज और अदर स्टेक होल्डर्स को भी एक साथ काम करना चाहिए, रेदर देन जस्ट पंचायत राज सिस्टम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट या एजेंसीज, यानी कि हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल इंटीग्रेशन, जिससे एक ट्रायंगुलर हायरार्किकल स्ट्रक्चर या पिरामिड के फॉर्म में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। द प्लान हैज रीजनल अप्रोच विच विल बी बेनिफिशियल नॉट ओनली फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट बट ऑल्सो फॉर डेवलपमेंट प्लानिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, बिकॉज हर एक रीजन का डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच अलग अलग होता है। एक जगह पर आप एक पॉलिसी को पूरे इंडिया में नहीं लागू कर सकते, बिकॉज इंडिया में बहुत अलग अलग लेवल पर डाइवर्सिटी और डायनामिज्म देखने को मिलता है, इवन इफ जोग्राफिकल टेरेन की जब हम बात करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ स्केलेबल मैनर इन ऑल फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें मेजर एक्टिविटीज़ की भी बात की जाती है 2016 के पॉलिसी में, जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात है, इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन कैसे होगा, मेडिकल केयर कैसे प्रोवाइड करना है, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, सर्च और रेस्क्यू का एक पूरा मैकेनिज्म, SOP कैसे तैयार होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इवैक्यूएशन कैसे करना है, चेकलिस्ट कौन कौन सी होनी चाहिए, किस तरीके से काम वर्क फ्लो होगा फॉर एजेंसीज रिस्पॉन्डिंग टू अ डिजास्टर। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ जनरलाइज्ड फ्रेमवर्क की रिकवरी कैसे होगी और सिचुएशन को वापस से बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि जैसे वो पहले था, जब सिचुएशन खराब नहीं हुआ था, जब केओस नहीं आया था, ऑर्डर में पहले से कैसे लाया जाए पहले की तरह। एंड टू प्रिपेयर कम्युनिटीज टू कोप विद डिजास्टर्स, NDMP emphasizes on a greater need for information, education and communication activities. So this was all for today. Like the video and subscribe the channel. In case if you have any doubt, you can comment down below. Unacademy, let's crack it.